भक्तिभाव से परिपूर्ण चैनल कर्म योनि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या आपको 8 सिद्धियों के बारे में पता है कि कौन कौन सी होती हैं? अगर ये सिद्धियां आपको मिल जाए तो आप क्या क्या कर सकते हैं? ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म ग्रंथों में 8 सिद्धियों के बारे में बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि उनकी प्राप्ति के बाद एक साधक के अंदर कौन सा सामर्थ्य उत्पन्न हो सकता है। लेकिन इन सिद्धियों को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए मनुष्य को अनुशासित होना, मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। बताया जाता है कि सिद्धियां प्राप्त करने के बाद साधक सांसारिक मोह और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता सीता ने हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियों का आशीर्वाद दिया था। इसलिए हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आइए जानते हैं कि ये 8 सिद्धियां कौन सी होती हैं और इनको प्राप्त करने के बाद कौन से चमत्कार हो सकते हैं। पहली सिद्धि है अणिमा। स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की क्षमता को ही अणिमा कहा जाता है। इससे सिद्धि को प्राप्त कर लेने से इंसान छोटा शरीर धारण कर सकता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद दूसरी जो सिद्धि है वो है महिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने आप को असीमित विशाल बनाने की क्षमता रखता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। साथ ही वह प्रकृति का विस्तार भी कर सकता है। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का आकार तो सीमित रहता है, लेकिन शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि कोई उसको हिला तक नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी की पूंछ को भीम जैसा बलशाली हिला तक नहीं पाया था। इसके बाद चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वह हवा से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। वह अपनी इच्छा से किसी भी चीज के पास जा सकता है और उसे अपने पास ला भी सकता है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। जैसा कि इसके नाम से ही साफ होता है कि इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल सकता है। वह सिद्धि धरती पर जो चाहे कर सकता है, सभी उसके गुलाम होंगे। इसके बाद आता है छठी सिद्धि प्राकम्य सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी के भी मन की बात को जान और समझ सकता है। किसी भी इच्छा को भांप सकता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति बताए या न बताए। सातवीं सिद्धि है इसिता सिद्धि। इसिता सिद्धि का अर्थ होता है आधिपत्य। यह भगवान की उपाधि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। वह दुनिया पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। इसके बाद 8वीं सिद्धि आती है वशीता सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है। चाहे फिर वह जानवर, पक्षी या फिर इंसान ही क्यों ना हो, वह किसी को भी पराजय का कारण बन सकता है, किसी को भी हरा सकता है। तो दोस्तों, ये थी सिद्धियों के बारे में जो अष्ट सिद्धि है उनका ज्ञान। ऐसे ही वेदों, पुराणों और पुरानी कथाओं पर आधारित, सत्य घटनाओं पर आधारित, ऐसे ही देवी देवताओं की लीलाओं पर आधारित वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे और लाते रहते हैं। तो माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।